अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन: साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर ऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। प्रीवियस टॉपिक में आपने सीखा था कि जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर है उसकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। यानी कि वो तमाम आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो इनऑडिबल हैं। और ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो रेंज है इसमें आने वाली आवाज़ें जो हैं वो ऑडिबल हैं। अब ये जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड हैं ये इनऑडिबल हैं, लेकिन इनको प्रोड्यूस किया जाता है और इनसे मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं। तो डेफिनेशन के बाद ये फिर आगे इसके यूजेस हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी दैन ऑडिबल साउंड वेव्स। Therefore, according to the wave equation V equals to F lambda, the wavelength of the ultrasonic wave is very small and is very useful for detecting very small objects. तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत स्मॉल। तो इस चीज़ से का फ़ायदा उठाया जाता है कि इसको बहुत स्मॉल चीज़ों की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। डेली लाइफ में इसका आप एक यूज़ से आगाह हैं, जैसे किडनी के अंदर जो स्टोन है उसकी डिटेक्शन की जाती है। बहुत स्मॉल स्टोन, उसका क्या साइज़ है, तो ये अल्ट्रासाउंड की मदद से ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनिक्स आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। तो पहले मेडिकल फील्ड में इन मेडिकल फील्ड ultrasonic waves are used to diagnose and treat different ailments। तो जो सोनिक हैं इसको मेडिकल फील्ड में मुख्तलिफ़ बीमारियों का पता चलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और उनके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे अच्छी एग्जांपल वही है जो भी मैंने पहले बताई है, किडनी स्टोन के लिए। तो किडनी स्टोन की डिटेक्शन भी की जाती है कि कहाँ पर है किडनी स्टोन, किडनी में उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है। इसके अलावा इन्हीं वेव्स को यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है स्टोन को क्रश करने के लिए। फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर डिवाइस के ज़रिए ये बॉडी में एंटर की जाती हैं। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और ट्यूमर्स etc. The reflected waves are then amplified to form an image of the internal organ of the body on the screen। तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और वो जो रिफ्लेक्ट बैक होने वाली वेव्स हैं उनको एम्पलीफाई किया जाता है और वो कंप्यूटर की मदद से स्क्रीन पर उन्हें देखा जा सकता है। Such an image help in detecting the defects in these organs। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड can also be used to get the picture of thyroid gland for diagnosis purposes। तो ये आपके गले के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो इसकी तशखीस के लिए भी इसको अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ किया जाता है। तो ये दो यूज़ थे पहले, ये इसका मेडिकल यूज़ था। इसके बाद थर्ड जो है अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू लोकेट द अंडर वाटर डेप्थ और is used for locating objects lying deep on the ocean floor। ये बात जैसे मैंने ऊपर कही कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है जबकि वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। तो इसको जो है वो ओशन फ्लोर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी लोकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये टेक्निक जो है ये सोनार कहलाती है। द टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार
यानी एब्रीवेशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जब हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं डेप्थ फाइंड करने के लिए, तो इसका ये साइड पे एक फिगर में स्केच दिया हुआ है। यहाँ देखें कि जिस जगह से डेप्थ फाइंड करनी हो, शिप को वहाँ ले जाकर खड़ा किया जाता है और एक ट्रांसमीटर से एक अल्ट्रासाउंड पल्स जो है वेव सी बेड की तरफ सेंड की जाती है। उस सी बेड से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस शिप तक आती है, जिसे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। तो वेव के सी बेड तक जाकर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आने तक का टाइम नोट कर लिया जाता है। सी वाटर में जो है साउंड की स्पीड को यूज़ करते हुए हम वो फार्मूला चैप्टर 2 में जो 9th क्लास में आपने सीखा था S=V×T, उसको यूज़ करते हुए डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेथड आप अपनी वर्डिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर कलेक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड। द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड knowing the speed of sound in water. The distance of the object from the ocean surface can be estimated. Sonar ranging is also used to see the shape and size of the object. इसके बाद ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इसका टेक्निकल यूज़ है या इंडस्ट्रियल यूज़ भी आप कह सकते हैं। Cracks appear in the interior of the moving parts of the high-speed heavy machines such as turbine engines of ships and airplanes ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। तो ये जो बड़ी मशीन्स टर्बाइंस होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद बाज़ दफ़ा क्रैक्स अपीयर होते हैं। तो ये जो क्रैक्स हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, जो बाहर से नज़र नहीं आते। तो इनको भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ट्रेस किया जाता है। तो हम लोगों का बस ये आइडिया है कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम या एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि मशीन्स जो हैं बड़ी टर्बाइंस, इनके भी अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। दीज क्रैक्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बट दे कैन बी वेरी डेंजरस। सच क्रैक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक। तो तरीकाकार इसका ये है द पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज़ मेड टू पास थ्रू दीज डिफेक्टिव पार्ट्स while passing these waves are reflected by the surface of these cracks and flaws. The comparison of the ultrasonic waves reflected from the cracks and from the surface of these parts can give a clue of the existence of the crack. और लास्ट इसका एक ये भी इंडस्ट्रियल यूज़ है। जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन द लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पॉसिबल हैं, जैसे कि डेफिनेशन है। इसके अलावा गिव द मेडिकल यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो आप उसमें ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ लिखेंगे। इसके अलावा हाउ कैन वी फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशन बाय अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पॉसिबल है कि गिव द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो उसके लिए क्रैक वाला पैराग्राफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के इसकी हेडिंग्स हैं, वो मैंने यहाँ पेज पर लिख दी हैं, या आप नोट कर लें।